मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मनीष सिसोदिया को लेकर। लंबे समय से वो जेल में थे और देखिए आज ये फैसला आया है, उनको जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मनीष सिसोदिया के लिए, बड़ी राहत मिली है शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया के मामले पर उनकी जमानत पर आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट से, ये बड़ी राहत मिली है मनीष सिसोदिया को। और अब खबर यह है इस वक्त की बड़ी कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। ये बड़ी राहत है मनीष सिसोदिया के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। शराब घोटाले में लंबे समय से मनीष सिसोदिया जेल में थे और लगातार उनकी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन अब देखिए सर्वोच्च अदालत में आज जो सुनवाई थी उसमें उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। 17 महीने बाद ये रिहाई हुई है। 2023 26 फरवरी को वो गिरफ्तार हुए थे और अब देखिए जमानत मिल गई है 17 महीने बाद। 10 लाख का बेल बॉन्ड भरने की शर्त भी है जमानत के साथ, और इसी के साथ, इसी शर्त के साथ उनको जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में 17 महीने से जेल में थे मनीष सिसोदिया और गिरफ्तारी 2023 26 फरवरी को हुई थी। लेकिन अब 17 महीने के लंबे अंतराल के बाद और कई बेल रिजेक्शंस के बाद आखिरकार उनको जमानत मिली है। 10 लाख के मुचलके पर मनीष सिसोदिया को यह जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, शराब घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई है और आज इस पर सुनवाई तय थी। और देखिए अब खबर भी आ गई कि सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत दे दी है, उनके बेल को ग्रांट कर दिया है। 10 लाख के बेल बॉन्ड, 10 लाख के मुचलके पर यह जमानत दी गई है। और आपको बता दें कि फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से लगातार इस मामले में कई दौर की सुनवाई हो चुकी थी। पीयूष पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, फाइनली मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, क्या कहा गया है जमानत देते वक्त कोर्ट की तरफ से? भी सच के रास्ते पे चलते हुए कुर्बानियां दे रही हैं। आज 1.5 साल बाद हमारा नेता, वो नेता जिसने शिक्षा क्रांति लाई, वो नेता आज हमारे बीच में आने वाला है। और जाहिर तौर पे पूरी आम आदमी पार्टी में एक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो देखिए खुशी मना रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़े। पीयूष बताइए। जी अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 4 जून को जो हमने आदेश दिया था उसमें कहा था कि जो ट्रायल है वो 6 से 8 महीने में पूरा किया जाना चाहिए इस मामले में, और इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट की जानी चाहिए, और इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ट्रायल कोर्ट को जो हमने वक्त दिया था वो पूरा हो चुका है और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को ये समझना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। बिना ट्रायल पूरा किए किसी को जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। जी रवि, और इसमें 10 लाख के बेल बॉन्ड की भी बात कही गई, और कुछ शर्तें हैं क्या या सिर्फ एक निजी मुचलके के आधार पर यह बेल दिया गया है? सीबीआई और बिल्कुल देखिए, इसमें अभी उन्हें 10 लाख का बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है और 10 लाख का बेल बॉन्ड भरने के बाद जब लोअर कोर्ट ऑर्डर कर देगी इस मामले में, तब फिर इसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी और इस मामले में उन्हें 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। जी रवि, इस आदेश के बाद से क्या यह माना जाए कि इस मामले में जो दूसरे लोग, सेम केस में जो दूसरे लोगों पर केसेस चल रहे हैं या वो जेल के अंदर है, उनके लिए भी राहत मिल सकती है? बिल्कुल रवि, देखिए हर एक मामला अलग होता है जमानत के मामले में, लेकिन इस मौजूदा मामले को देख करके अगर आप पीयूष, रोक रहा हूं आपको, लौटेंगे आपके पास। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, ये सुनते। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है।
सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। संजय जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है? न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे। ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। केजरीवाल जी को लेकर उम्मीद बढ़ गई आप लोगों की कि जल्दी जमानत? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। दिल्ली में चुनाव है संजय जी, दिल्ली में चुनाव है, मजबूती मिलेगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही अंशुमन यादव मनीष सिसोदिया के घर से जुड़े हुए हैं। पीयूष के पास हम सीधे चलते हैं, फिर चलेंगे अंशुमन के पास। पीयूष, जिस तरीके से हम संजय सिंह को भी सुन रहे थे, वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि बार बार ये कोशिश की गई कि मनीष सिसोदिया को बेल ना मिले, बाहर ना मिले, लेकिन फाइनली उनको राहत मिली। एक बार हम आपसे समझना चाहेंगे, कोर्ट ने किस ग्राउंड पर फाइनली बेल ग्रांट किया है मनीष सिसोदिया को? बिल्कुल रवि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 जून को एक आदेश दिया था जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत की मांग की गई थी और तब ट्रायल कोर्ट में बेल पिटीशन पेंडिंग थी और वो बेल पिटीशन रिजेक्ट हो गई बाद में। और सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान कहा था कि 6 से 8 महीने के भीतर आप इस मामले में निपटारा करें और जो जांच थी उसको भी एक्सपेडाइट करने के लिए कहा गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ किया है कि जेल में रखने का अपवाद होता है और बेल एक नियम है। बेवजह किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। जब तक कि ट्रायल पूरा नहीं हो जाए तब तक ऐसी स्थितियों में जमानत प्रदान की जाती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत प्रदान कर दी है। और अब मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पहले उप मुख्यमंत्री थे और अब वो जेल से बाहर आकर के फिर राजनीति की गलियारों में फिर से एक बार वो अपनी जगह बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल में है तो ऐसी स्थिति में वो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व एक बार फिर से करेंगे। और यहाँ पर जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल किस तरह से सरकार चला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया का बाहर आना बहुत बड़ी राहत की खबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि जो ईडी और सीबीआई की तरफ से दलीलें दी गई हैं वो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। उनका ये कहना है एक तरफ कि जांच में बड़े पैमाने पर गवाह हैं और इस वजह से कड़ियां जुड़ नहीं रही हैं, और जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो गवाहों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आती। जो ट्रिपल
टी का टेस्ट है, यानी कि ट्रिपल टी विदेश भाग जाने की या कहीं गायब हो जाने की स्थिति, या फिर गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति, या फिर जो साक्ष्य हैं उनको मिटाने की स्थिति, इन तीनों स्थितियों में मनीष सिसोदिया खरे उतरते हैं और किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी तरह से जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेंगे। और ये कहते हुए मैं जानना चाहूंगी और हमारे तमाम दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि जैसा कि आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी राहत लेकर आने वाला है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता हो, पार्टी हो, दिल्ली सरकार हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ग्राउंड्स का जिक्र आप कर रहे हैं, अभी 3Ts का जिक्र आप कर रहे हैं, ये ग्राउंड्स तो पहले, ये दलीलें तो पहले भी दी गई है सुनवाई के दौरान, जब भी बेल को लेकर सुनवाई हुई है। मनीष सिसोदिया के वकील इस बात पर जोर देते रहे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे, आप जब बुलाएंगे तब वो हाजिर हो जाएंगे। ईडी सीबीआई ने लगातार उनकी बेल का विरोध किया, उसके बाद किस आधार पर ये बेल मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त संजय सिंह से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता जीत भाटी, पहले उनका रुख करते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, हम सब के लिए बहुत बड़ी राहत है। 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये जमानत मिली है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिस मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुए, कोई प्रॉपर्टी बरामद नहीं हुई, कोई गहना सोना बरामद नहीं हुआ, आपने उसको 17 महीने क्यों जेल में रखा? बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के आपने 17 महीने जेल में रखा। आपकी राजनीतिक दुर्भावना का शिकार हुए मनीष सिसोदिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी को भी जल्द जमानत मिलेगी और ये भारत की न्याय व्यवस्था की जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सर झुका के नमन करता हूं। ने कहा भी अभी ड्यूटीज का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। मैं अभी पूरा ऑर्डर जब आ जाएगा सामने उसके बाद बताएंगे। आखिरी सवाल, चुनाव भी सामने है, क्या लगता है इसमें चुनावी में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया। बिल्कुल, तो संजय सिंह कह रहे हैं कि 17 महीने जो हैं वो संजय सिंह को जेल में रखकर बर्बाद किए गए हैं। शिक्षा के क्रांति के तौर पर जाने जाते थे मंत्री के तौर पर, और ऐसे में उनके वो जो 17 महीने उस स्कूल बनाने में लगा सकते थे वो बर्बाद हुए हैं। और अब आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरीके से पहले संजय सिंह और उसके बाद मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल से बाहर आए, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे। अपने सहयोगी विजय के साथ जितेंद्र भाटी ने बात दिल्ली। बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुना दिया गया। ऐसे में बेल मिलने के बाद मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है, और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया को मिल चुकी है जमानत, इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम फैसला इस पूरे मामले में आ चुका है। लेकिन 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल में रहे, इसको लेकर आम आदमी पार्टी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। कहा जा रहा है कि 17 महीनों का हिसाब आखिरकार कौन देगा। पीयूष, जो सवाल मैंने पूछा था पहले आप उसका जवाब दे दें, क्योंकि कई बार ईडी सीबीआई की तरफ से बेल का विरोध किया गया, लेकिन अब 17 महीने बाद ही सही मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए जब 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी पहले, और मनीष सिसोदिया को ये छूट दी थी कि आप पहले ट्रायल कोर्ट जाएं और इसके बाद जब आप दोबारा से यहाँ पर पिटीशन फाइल करेंगे, चूंकि ट्रायल कोर्ट में जाकर के उन्हें रेगुलर बेल लेनी थी। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ये स्पष्ट किया था कि 6 से 8 महीने में जो ट्रायल है वो पूरा हो जाएगा और इसमें जो जांच है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और दोबारा जब उन्होंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फाइल की, तब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये रिकॉर्ड में लिया
कि ऐसा ईडी की तरफ से कहा गया था, जो 4 जून 2024 को हमने आदेश दिया था। और ऐसी स्थिति में हम लगातार किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। जेल एक अपवाद है, जबकि जमानत एक नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर अपने आदेश में कहते हुए उन्हें 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा है और अब वो जमानत पर रिहा होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब ईडी और सीबीआई जो लगातार जमानत का विरोध करती रही है शुरू से 17 महीनों से, अब चूंकि जमानत मिल गई तो उनके पास क्या विकल्प है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है। हालांकि रिव्यू पिटीशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और रिव्यू के बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है जिसको ईडी और सीबीआई की ओर से दाखिल किया जा सकता है। इसमें क्यूरेटिव पिटीशन में जो लीगल लैकुना होता है आदेश में, उसके आधार पर वो पिटीशन फाइल की जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी ईडी और सीबीआई की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में आज बड़े कड़ी टिप्पणियां की हैं जमानत देते हुए, और ये स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से जो दलीलें दी गई थी वो कंट्राडिक्टरी थी, विरोधाभासी थी। और ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को जेल में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। वो लंबे समय से जेल में है और इसके पहले भी जब वो जमानत की मांग करते हुए आए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये दर्ज किया था कि ट्रायल का जो अवधि है वो 6 से 8 महीने रहेगी, और उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उन्हें जमानत प्रदान करती है, और यही कारण रहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। और अब ये संभावना बनती है कि आज शाम तक या फिर कल तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर होंगे, और जो शर्तें लगाई गई हैं उनमें पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा गया है, साथ ही 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने के आदेश भी मनीष सिसोदिया को किया गया है। जी आप हमारे साथ बने रहे पीयूष। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख मैं पहले कर लूं। सिसोदिया की जमानत पर आतिशी का बयान भी सामने आया है। आतिशी ने लिखा है सोशल मीडिया पर, सत्यमेव जयते। तो 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई है, जहां मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। और ऐसे में अब अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं अंशुमन यादव हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। अंशुमन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मनीष सिसोदिया के आवास के पास से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संजीवनी आज हाथ लगी है आम आदमी पार्टी? निश्चित तौर पे एक बड़ी संजीवनी मिली है आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने तक तिहाड़ जेल के अंदर थे और आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद एक खुशी की लहर है। मैं इस वक्त उनके घर के बाहर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं जैसे ये खबर मिली है तो लोगों का आना का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपसे कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया के जो भाई हैं वो यहाँ मौजूद थे। हालांकि मीडिया से थोड़ा सा बचाव करते नजर आए, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा ये कहा है कि ये सत्य की जीत है और कहीं ना कहीं ये एक जो तानाशाही थी उसकी जीत है, उसके ऊपर जीत है। फिलहाल अब लोग धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं और मनीष सिसोदिया के घर फिलहाल उनके घर पे स्टाफ और उनके भाई आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं को आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही। पीयूष के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। पीयूष, एक बार हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे केस में ये जो जमानत मिली है और जो दूसरे लोगों पर इसी तरह के या तो आरोप हैं या वो जेल के अंदर है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये जो बॉटम लाइन कोर्ट की तरफ से कही गई कि इतने लंबे समय तक आप जेल में नहीं रख सकते। बिल्कुल, देखिए रवि, इस जो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है, इसका पूरे केस पर बहुत ही गहरा असर होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो आज आदेश दिया है उन्होंने जमानत का, उसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि लंबे समय तक वो जेल में थे और इसके पहले जो 4 जून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हुआ। और इसके अलावा ये भी अहम बात थी कि आप किसी को भी एक लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि जेल में रखा जाना एक अपवाद है जबकि जमानत देना एक नियम है। ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को बेवजह जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाए तब तक सजा नहीं दी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जो आप ये समझ लें कि शराब नीति घोटाला मामले में जो कुल सजा होगी उससे कहीं जो 1/4 समय है लगभग वो गुजार चुके हैं मनीष सिसोदिया। तो ऐसी स्थिति में जबकि लंबे समय से वो जेल में है तो उन्हें जमानत का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई की ओर से जो
तथ्य प्रस्तुत किए गए थे उसमें कड़ियां नहीं मिल रही थी और ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत प्रदान की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ये ताकीद किया कि आप जमानत का जो नियम है उसका ख्याल रखें, चूंकि जेल में रखा जाना एक अपवाद की स्थिति है, जेल में रखा जाना कोई बेहतर कारण नहीं हो सकता, जबकि ईडी और सीबीआई की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया जाए कि आखिर जेल में रखा जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले में जो ट्रिपल टी का जो टेस्ट था, यानी कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं या नहीं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, और इसके अलावा वो साक्ष्यों को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, तो इन सारी स्थितियों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत प्रदान की है और इसका जो अन्य केसेस हैं शराब नीति घोटाला मामले में उस पर भी असर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है और जो आदेश है उसमें तमाम स्थितियों को स्पष्ट कर दिया गया है। जी रवि, मैं ये भी यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे पीयूष, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और उसके बाद आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी। दरअसल सिसोदिया की बेल पर स्वाति मालीवाल का भी बयान सामने आया है। मनीष की बेल से बहुत खुशी है, स्वाति मालीवाल की तरफ से ये कहा गया। उम्मीद है मनीष सरकार चलाएंगे, मनीष सरकार को सही दिशा में ले जाएंगे, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया है। स्वाति मालीवाल इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रही है हमने आपको बताया। और मनीष सिसोदिया को बेल मिलने के बाद संजय सिंह ने क्या कहा, थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता ने उनसे बात किया, ये सुनते हैं। आखिरकार 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। मेरे साथ में संजय सिंह है। संजय जी, किस तरीके से लेते इस फैसले को? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है आम आदमी पार्टी के हक में, दिल्ली के लोगों के हक में, और आने वाले चुनाव को दृष्टि में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला है, हम सब के लिए बहुत बड़ी राहत है। 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये जमानत मिली है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिस मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुए, कोई प्रॉपर्टी बरामद नहीं हुई, कोई गहना सोना बरामद नहीं हुआ, आपने उसको 17 महीने क्यों जेल में रखा? बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के आपने 17 महीने जेल में रखा। आपकी राजनीतिक दुर्भावना का शिकार हुए मनीष सिसोदिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी को भी जल्द जमानत मिलेगी और ये भारत की न्याय व्यवस्था की जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सर झुका के नमन करता हूं। कोर्ट ने कहा भी अभी ड्यूटीज का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। मैं अभी पूरा ऑर्डर जब आ जाएगा सामने उसके बाद बताएंगे। आखिरी सवाल, चुनाव भी सामने है, क्या लगता है इसमें चुनावी में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया। तो संजय सिंह को आपने सुना, वो उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे ही सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच सिसोदिया को जो जमानत मिली है उस पर बीजेपी का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। हाँ, तो कोर्ट को बताया ना, जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया, देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। जो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है, किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है जी। और देखिए, इस बीच कुछ और अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा, यानी कि वो विदेश नहीं जा सकते। हर सोमवार थाने में हाजिरी देनी होगी और सिसोदिया गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष, केजरीवाल को जब एक तरीके से एक शुरुआती राहत मिली थी तब भी कुछ शर्तें लगाई गई थी, इस मामले में क्या शर्तें बताई जा रही हैं, जैसे थाने में जाना हर मंडे को, या फिर पासपोर्ट को लेकर, इन्फ्लुएंस नहीं करने को लेकर, सीएम ऑफिस विजिट को लेकर, क्या क्या कहा गया है कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए रवि, जो ट्रिपल टी होता है, यानी कि विदेश भाग जाने की स्थिति और गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति और साक्ष्यों को प्रभावित करने की स्थिति, तो इन तीनों स्थितियों के मद्देनज़र जो आशंका जताई गई थी ईडी और सीबीआई की तरफ से, उसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो शर्तें हैं वो लगा दी हैं। इस मामले में पासपोर्ट जमा करने के लिए कह दिया गया है। आईओ के समक्ष उन्हें हर सोमवार को एक बार जाकर के वहां पर मिलना होगा
और साथ ही वो जो साक्ष्य हैं उनको भी किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर ईडी और सीबीआई की ओर से तत्काल जमानत रद्द करने की मांग की जाएगी, और अगर ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य सामने आ जाता है कि वो गवाहों को प्रभावित कर रहे थे या विदेश भागने की कोशिश कर रहे थे या फिर साक्ष्य को मिटाने का कोशिश कर रहे थे, सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में ईडी और सीबीआई की ओर से ये मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा सकेगी कि जिसको आपने जमानत दी उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो आप जमानत को रद्द कर दें। तो इसीलिए जो आशंका ईडी और सीबीआई की ओर से जताई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 शर्तें उनके समक्ष रख दी हैं। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी ये स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कोई रिस्क नहीं है, फ्लाइट रिस्क नहीं है, गवाहों को प्रभावित करने का रिस्क नहीं है और ना ही इस मामले में किसी भी तरह से सबूत को मिटाने का रिस्क है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 आधारों पर भी गौर किया जब जमानत दी है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो बाद में ईडी और सीबीआई की ओर से जमानत को रद्द करने की मांग की जा सकती है। जी रवि, इंपॉर्टेंट अपडेट पीयूष पांडे लगातार सुप्रीम कोर्ट से हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगी पीयूष हमारे साथ आप बने रहे, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, सबसे पहले तो इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत वाली खबर मनीष सिसोदिया के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो आज न्याय मिला और आज का दिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने का दिन बनता है, क्योंकि जिस तरह से माननीय जस्टिस ने एक एक बात को कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 से हम कह रहे थे ना, ये कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, या आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो मनीष जी शिक्षा की क्रांति की है, जो एक बड़ा एक चेंजेस रहा है और उस चेंजेस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। गरीब का भला न हो इससे बड़ा दर्द होता है, तो कोशिश की जा रही थी। आज जजमेंट ने दर्शाया, आज माननीय जस्टिस ने कहा ना कि 18 महीने तक जेल में बंद रख रहे हो, तुम ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के अभी तक चल रहा है 18 महीने से। उन्होंने कहा सेक्शन 45 में आप लंबे, ऐसा नहीं है कि ट्रायल के नाम पे, जांच के नाम पर लंबा किसी को जेल में बंद कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं आज के उस फैसले के। अच्छा संजीव जी, अगर मैं ये कहूं कि मनीष सिसोदिया तो बाहर आ रहे हैं, सरकार में क्या जिम्मेदारी निभाएंगे वो? कोई पुरानी जो जिम्मेदारी थी वो उनको मिलेगी? क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब देखिए, वो बाहर आएंगे, बैठ के तय किया जाएगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को उसको निर्वहन करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक अंतिम व्यक्ति को उम्मीद दी है, उस उम्मीद पर काम करने की, और सब मिलकर काम करेंगे तो बाहर आने के बाद फैसला किया जाएगा। संजीव जी, अभी बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम जो है वो TV9 पर साफ तौर पर कह रहे थे कि इस पूरे मामले में अभी भी आप लोग आरोपी हैं, मतलब ये केवल जमानत है, आपको बरी नहीं किया गया है, तो खुशी मनाने की बात नहीं है ऐसी कोई। देखिए, ये तो कह रहे थे बेल भी नहीं मिलेगा, और 18 महीने तक सीबीआई को, ईडी को मिसयूज करके जो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी थी उसको अपने विंग की तरह काम करा रहे हैं। अब देखिए ना, जजमेंट में किस तरह से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट अनरिलाइज डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो नहीं दी जा रही है, सारी बातें जजमेंट में आ गया ना। जो हम डे 1 से कह रहे थे, ये तो सब बात को नकार रहे थे, ये तो कह रहे थे कि नहीं कोई अन्याय नहीं हो रहा है। अब हमें जो गवाही दी गई है, उस गवाही में जो अनरिलाइज डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर डिले किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश है ही ना कि ये दिल्ली में जो काम हो रहा है वो काम ना हो, आम आदमी पार्टी जो जगी है उम्मीद खत्म हो जाए। तो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये देखते रहे। देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता सबको जवाब देता, ये अधिकार जनता का ही है। हम सब बातों को जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और पीयूष के पास एक बार फिर से चलेंगे। पीयूष, जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी ऐसी स्थिति न हो कि मनीष सिसोदिया मामले को, गवाहों को, तथ्यों को प्रभावित करे, तो क्या बाहर आने के बाद वो सरकार के अंदर कोई बड़ी भूमिका फिर से ले सकते हैं? और क्या ये माना जाए कि किसी बड़े पद को लेने के बाद, चाहे वो कैबिनेट का पद हो, लेने के बाद वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई है। अगर उनकी पार्टी उनको कोई पद सौंपती है और ऐसी स्थिति में उनको कोई जिम्मेदारी देती है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो शर्तें लगाई गई हैं, अगर उनका उल्लंघन उनकी ओर से किया जाता है, यानी कि गवाहों को प्रभावित किया जाता है या फिर विदेश भागने या गायब होने की स्थिति जैसी कोई बात आती है और या फिर सबूत मिटाने जैसी कोई बात आती है, तो ऐसी स्थिति में ईडी और सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट
आकर के ये कहने का एक मामला बनता है कि जमानत मनीष सिसोदिया को दी गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द करे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनके किसी भी पद में रहने या फिर उनको कोई पद या जिम्मेदारी मिलने पर रोक नहीं लगाई है। वो कोई भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। देखना यह है कि पार्टी उनको किस तरह की जिम्मेदारी प्रदान करती है और किस तरह से वो इन जमानत की शर्तों को निभाते हैं। अगर किसी भी तरह से वो जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ईडी और सीबीआई के पास ये रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए और ये स्पष्ट करे कि आखिर मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दोबारा जेल भेजा जाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और जो शर्तें रखी हैं उनका अनुपालन मनीष सिसोदिया को करना होगा। और रहा सवाल उनके पद का, तो अब ये देखना होगा कि पार्टी उन्हें किस तरह से क्या जिम्मेदारी प्रदान करती है। एक चीज और क्लियर कीजिएगा, जब संजय सिंह को जमानत दी गई थी तो ये साफ किया गया था, शर्त थी ये सीधे तौर पर कि आप अपने केस के बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे में जब हमने देखा संजय सिंह बाहर आए तो वो घुमा फिरा के तमाम बातें मीडिया के सामने रख रहे थे। अरविंद केजरीवाल का केस मीडिया के सामने रख रहे थे कि कैसे उन्हें जेल में रखने का कोई आधार बनता नहीं है, ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया को लेकर भी ऐसा कोई कोर्ट की तरफ से कहा गया है, कोई निर्देश दिया गया है कि आप अपने पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसी किसी भी स्थिति का जिक्र नहीं किया है जैसा कि संजय सिंह के मामले में किया गया था। हालांकि संजय सिंह के मामले में उन्हें सिर्फ ये ताकीद किया गया था कि वो अपने जो केस है उसके बारे में मीडिया में जिक्र नहीं करेंगे। हालांकि उनकी ओर से जो बयानबाजी की गई वो अपने केस को छोड़ करके इतर मामले में की गई, तो ऐसी स्थिति मनीष सिसोदिया के मामले में नहीं है। और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो शर्तें तय की गई हैं जमानत के लिए, उनको वो किस तरह से निभाते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर वो केस के बारे में, अपने केस के बारे में जानबूझ करके मीडिया के समक्ष कोई बयान रखेंगे और अगर उसमें कुछ भी गलत होता है तो ऐसे में ये स्थिति आ सकती है कि गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के फिर सीबीआई और ईडी के पास ये रास्ता होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आकर ये कहे कि मनीष सिसोदिया ये बयान दे करके इस तरह से गवाहों बिल्कुल लौटेंगे पीयूष आपके पास। देखिए हमारे साथ जीत भाटी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ही है। जीत, ओवर टू यू, क्या चल रहा है वहां पर? क्या चल रहा है सौरभ भारद्वाज खुद बताएंगे। सौरभ जी, 17 साल का आपका इंतजार खत्म हुआ है, आज जमानत मिल गई है। भाटी जी, आप लोग तो कोर्ट को लगातार कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज का फैसला आया है वो एक लैंडमार्क है, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो पीएमएलए जैसे कानून के अंदर बिना ट्रायल के जेल के अंदर बंद हैं। कोर्ट ने एक बहुत बड़ी चीज को अंकित किया, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी का मतलब ये है, आप किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित कीजिए सबूतों और गवाहों के ऊपर, जब कन्विक्शन हो, सेंटेंसिंग हो तो सेंटेंसिंग कराइए ना, 5 साल की क्यों, 10 साल की कराइए, 20 साल की कराइए, तब कराइए जब उनके ऊपर कुछ साबित हो जाए। अभी आपकी ट्रायल शुरू नहीं हुई, आप अभी तक अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन ही चला रहे हैं और आपने एक उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख दिया। इस 17 महीने को कोई वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बात और बहुत अच्छी कोर्ट ने कही, आपने सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया था कि 6 से 8 महीने में इस ट्रायल को आप कंक्लूड करेंगे, मगर किया क्या, 8 महीने बाद आपकी ट्रायल भी शुरू नहीं हुई। इसका मतलब यह है अभी तो आपको वर्षों लगेंगे। वर्षों तक क्या सबको आप जेल में रख सकते हैं? कि जो आरोपी है वो डिले कर रहे हैं। अगले एजेंसियों की इस बात को भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर डील किया। कोर्ट ने कहा कि भैया आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। जब आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्या वो बिना ट्रायल के, बिना डॉक्यूमेंट के जो ट्रायल में चले जाएंगे? आप डॉक्यूमेंट दीजिए उनको। और उनको 9 बार, मुझे बताया गया कि 9 बार या 13 बार ईडी के अंदर और सीबीआई के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने एप्लीकेशन लगाई। वो एप्लीकेशन क्या है कि मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कागज साइन करने हैं, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दिए जाएं, डॉक्यूमेंट जो दिख नहीं रहे उनको लेजिबल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, मेरे को अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए। उनकी सारी की सारी एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट हुई। उसके खिलाफ ईडी जो है हायर कोर्ट में गई, तो गलती किसकी है? हाई कोर्ट, इसकी ईडी की।
ईडी जो है देरी कर रही है। मनीष सिसोदिया या और कोई भी एक्यूज अपने हक के लिए अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसको डिले नहीं माना जाएगा। उनके हक को मारने की कोशिश अगर एजेंसी करेगी और उसकी वजह से डिले होगा तो उसको आप जो डिले है वो एजेंसी के ऊपर काउंट होगी, वो मनीष जी के ऊपर कैसे काउंट हो सकती है। और एक और बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने देखा हो, कोर्ट जब उठ रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 3 दिन के अंदर आपने एक रिजर्व ऑर्डर को सुना दिया। और मुस्कुराते हुए कोर्ट ने कहा 6 तारीख को रिजर्व हुआ, 9 तारीख को मामला सुना दिया। जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बोला इट इज अ मैटर ऑफ समबडीज पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। कितनी बड़ी बात है। कोई आदमी जो कानून की बारीकी समझता हो वो ये बात कह सकता है कि कोई आदमी जेल में बंद है, उसकी पर्सनल लिबर्टी स्टेक पे है, आप कैसे महीनों तक जो है किसी मामले को जो है रिजर्व करके बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है उन सब कोर्ट्स के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो लोअर कोर्ट हो, जो कोर्ट फैसले को रिजर्व करके उसके ऊपर सो जाते हैं, उनके लिए ये टिप्पणी है। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि किसी आदमी की पर्सनल लिबर्टी स्टेक पे है। आपने ये फैशन बना लिया है कि आप रिजर्व करके सो गए, वो चीज बंद होनी चाहिए। अब बाहर आएंगे कि ड्यूटी का निर्वाह भी नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी कहा गया है। देखिए, उसके ऊपर जो एएजी थे वो कोशिश कर रहे थे, भाई हट जाओ ना, जी। वो कोशिश कर रहे थे कि उनके ऊपर कोई कंडीशन लगाई जाए जैसी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाई गई थी। मगर दोनों में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिली थी, चुनाव प्रचार के लिए मिली थी, ये एक रेगुलर बेल है। अब कोई रेगुलर बेल में अंदर कोई आदमी की अगर मान लीजिए चीनी की दुकान है, अगर बेल मिलेगी तो वो दुकान बंद कर देगा अपनी। कोई आदमी की किसी की नौकरी है, बेल मिलेगी तो क्या नौकरी कोई ना खत्म कर देगा। तो जो आदमी अपना एक रेगुलर काम करता है, आप उसको जो है बेल पे बाहर छोड़ के बेरोजगार कोई ना कर सकते हैं कि नहीं आप अपने घर में रहेंगे, घर में जेल हो जाएगी फिर तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि उनके ऊपर इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है, वो अपना रोजमर्रा का जो काम है वो कर सकते हैं। ये दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, यानी अपना कामकाज जो जैसे पहले करते थे वो करते रहेंगे। हरीश खुराना हमारे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश जी, एक चीज तो यहां पर वाकई में हैरान करने वाली बात नजर आई है इस पूरी प्रोसीडिंग में बेल के। कोर्ट ने कहा था कि भाई एक लिमिटेड पीरियड में 4 महीने में आप इसको कंक्लूड करिए, इसके पूरे ट्रायल को। अभी तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ और ये वजह बन गया कि मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट हो गई। आपको हैरान नहीं किया इस मैटर ने? देखिए, बेल का मतलब कोई एक्विटल नहीं होता। ये हमने पहले भी देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर, जैसे लालू यादव के मामले के अंदर कोर्ट ने उनको बेल दी, लेकिन अंतर्गतवा उनको सजा हुई और माननीय न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया था। हमारा मानना यह है, और जिस प्रकार से सबूत भी रखे गए इस मामले के अंदर भी, जो हमारा मामला है कि किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। अब वो आज नहीं तो कल मेरिट के हिसाब से कोर्ट अपना फैसला करेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, वो उनको करप्शन सेलिब्रेशन। हरीश जी, लेकिन ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि किंगपिन कहा तो जा रहा है, लेकिन किंगपिन साबित करने में जो वक्त लग रहा है या फिर वो हो नहीं पा रहा है, उसके पीछे दुरुपयोग की साजिश का एंगल लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी कर रही है इस तरीके से। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। देखिए, न्यायालय का हिस्सा है, ये न्यायालय की कार्रवाई का हिस्सा है। हमने पहले भी देखा कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लालू यादव जी के मामले का, लालू यादव को जेल कितने सालों बाद हुई थी हम सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये न्यायालय प्रक्रिया है और न्यायालय प्रक्रिया के अंदर कोर्ट का फैसला है कब बेल देनी है, कब नहीं देनी, कब फैसला सुनाना है, कब नहीं सुनाना। ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। अब तो माननीय न्यायालय ने देखना है कि कोर्ट को मेरिट के हिसाब से कब चलाना है, कब नहीं चलाना। लेकिन हम सबका जो मानना है, तमाम दस्तावेज सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनके खिलाफ जाती हैं। और सिर्फ ये एक मामला नहीं है, सिर्फ शराब का मामला नहीं है, बहुत सारे करप्शन के। तो आप ये मानते हैं कि जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप अभी भी बरकरार है? शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और देखिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर सुनीता केजरीवाल का बयान भी आया है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये कहा है सुनीता केजरीवाल।
तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं सत्यमेव जयते। सुनीता केजरीवाल ने कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत मिली है। 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। फरवरी 2023 में उनको गिरफ्तार किया गया था और तब से लगातार कई अपील के बाद आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल की राहत मिली। तो मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और इसको लेकर आपके लिए जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा, क्या कहा। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, ये बड़ी बात कही गई है। बिना ट्रायल जेल में रखकर सजा नहीं दे सकते, इसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान किया। गुण दोष के आधार पर दलीलों पर विचार किया। इसके अलावा आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत के दौरान क्या कुछ कहा गया। 4 जून 2024 के आदेश को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। ट्रायल कोर्ट में फिर भेजना सांप सीढ़ी का खेल होगा, यानी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी, इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है, इस बात पर जोर दिया गया। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मजाक होगा। तेजी से सुनवाई याचिकाकर्ता का हक है, स्पीडी ट्रायल उसका हक है, इस बात पर जोर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ऐसे में ये आपके सामने एक एक डिटेल हम रख रहे हैं। लेकिन सिसोदिया को जो जमानत मिली है उसकी कुछ शर्तें भी हैं। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा मनीष सिसोदिया को अपना, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में साफ कर दिया। इसके अलावा हर सोमवार को आयोग के सामने हाजिरी लगानी होगी, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। इसके अलावा गवाह सबूतों को प्रभावित वो नहीं करेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों में साफ किया है। 10 लाख का बेल बॉन्ड भी उन्हें भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम शर्तों के आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट की है और इसी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा हमने बताया, लेकिन सशर्त जो जमानत दी गई है उसकी शर्तें भी साफ कर दी गई। हालांकि मीडिया में मनीष सिसोदिया अपनी बात रख सकते हैं, यानी इसको लेकर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे तो क्या कुछ देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन कुमार कुंदन इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कुमार कुंदन, सबसे पहले तो वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं ये भी समझना चाहूंगे और इस पूरे मसले पर अब सियासत भी हो रही है। हमने आप देखा कि किस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि ये तो बरी नहीं हुआ है ना, तो खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। कुमार कुंदन का मैं रुख करूं, उससे पहले जीत भाटी का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने सुना सौरभ भारद्वाज से आपकी बातचीत को, साफ तौर पर वो भी यही बात दोहरा रहे हैं कि 17 महीने बेवजह जेल में मनीष सिसोदिया को रखा गया। आप साबित नहीं कर पाए कि वो किंगपिन है, जैसा कि लगातार ईडी और सीबीआई कह रही थी। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस मामले में जो इतनी लंबी जांच चली, इतने लोगों से पूछताछ हुई, जगह जगह रेड डली, लेकिन मिला क्या, कहीं कोई 1 रुपया मिला नहीं। और यही बात तो वो दलील के तौर पर बोल रहे थे। कोर्ट, उनका कहना है कि कोर्ट ने भी उनकी बातों पर भरोसा किया है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर जमानत दे दी गई है। और अब देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, तो जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में उनको अंतरिम जमानत दी हुई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में जो है उनको जमानत नहीं मिली है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया था। तो उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी। और देखिए इस चीज को आम आदमी पार्टी एक रणनीति के तौर पर ले रही है और ठीक अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 12:30 बजे आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के अंदर एक खुशी की लहर है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को बेवजह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंदर डाला गया था और अब धीरे धीरे कर बाहर आ रहे हैं। जी बड़ी बात बता रहे, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। जितेंद्र भाटी की तरफ से ये जानकारी दी गई। और हमारे साथ इस वक्त रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल उन्हीं से हम करेंगे। एक मनीष सिसोदिया का बाहर आना, रामकृपाल जी कैसे देखेंगे आप राजनीतिक लिहाज से भी, और इस पूरे मामले में जो अभी तक लीगल प्रोसीडिंग हुई है उसको देखते हुए क्या आप आकलन करते हैं? वाकई में मनीष सिसोदिया का आना इस पूरे केस में ईडी और सीबीआई के लिए एक सेटबैक है, उनका बाहर आना? देखिए, मैं इसको सेटबैक नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बात तो ये तय होती है कि बेल एक्सेप्शन होती है और बहुत समय तक आप किसी को बेल डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई किसी भी तरह का हो। लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि मामला तो अभी सब जुडिस है, मामला चलेगा। बेल केवल इसलिए नहीं दी जाती है कि ये शख्स बाहर जाकर के कहीं एविडेंस को छेड़छाड़ न हो, वरना बेल तो राइट है, किसी भी मामले में बेल मिलती है।
तो ये अब जो कि इतना लंबा समय हो चुका था, 17 महीने हो गया था, तो अब ईडी और सीबीआई ये नहीं कह सकते हैं कि हमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अभी और समय चाहिए। तो वो समय पूरा हो गया। अब ये लॉजिक अगर हो कि नहीं बाहर जा करके ये एविडेंस को नष्ट कर देंगे, नहीं, लेकिन तो इस तरह के जो दो मैसेज, अगर ये चूंकि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, मनीष सिसोदिया की बाहर आने की टाइमिंग, एक मैसेज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। पहली बात तो ये कि कोर्ट ने जो ट्रायल का पूरा प्रोसेस है ईडी सीबीआई का, उसको क्वेश्चन किया कि आप लोग जानबूझ के कछुए की चाल से चल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को ट्रायल के नाम पे लंबे समय तक रख सकते अंदर। और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर और अपने वोटर्स के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश कि भाई देखो सत्यमेव जयते, आखिरकार भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यानी कि अपने कैडर में वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सही थे और आखिर हमारी जीत हुई। देखिए, दो चीज होती है कि पब्लिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी के बेल पर आने से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। पब्लिक भी ये बात जानती है कि अदालत से बेल मिल जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये जो मीडिया ट्रायल जिसको हम कहते हैं कि जैसे जो चीजें छप जाती हैं रहती हैं, शराब घोटाले वाली बात, देखिए अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के महाराष्ट्र के, लेकिन उन पर एक इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान का एक ऐसा मामला उछला कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बाद में कोर्ट से वो बरी हो गए, लेकिन फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दूसरा केस मदन लाल खुराना का जानिए, डायरी हवाला जो मामला था, उसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, फिर दोबारा वो नहीं आए, बाद में अदालत से भी बरी हो गए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जनता वोटर सब कुछ समझता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कोई अदालत में है कि नहीं है, अदालत से बाहर है। लोग ये जानते हैं कि केस है, अभी केस चलेगा और जब इसका फैसला होगा, बहुत सारे मामलों में जो लोग बाहर रहते हैं जब फैसला होता है तो उनको भी अंदर जाना पड़ता है। तो ये मेरा कहना है कि ये तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए आज खुशी की बात होगी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम से कम बाहर आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी अब वो उम्मीद करेंगे कि वो भी देर सवेर बाहर आएंगे, तो स्वाभाविक है इसका। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वोटर बहुत जागरूक हो चुका है और एक जो चीज लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि वो शराब घोटाला जो था बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई चीज नहीं है। सवाल इस बात का है कि अदालत ने 17 महीने तक रखा क्यों उनको? अदालत ने ही तो रखा ना, कोई सरकार के रखने पर तो वो नहीं जेल में थे। मैटर सर्विस है। रामकृपाल जी, आप इस बात पर जोर दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लगातार अब इस मामले पर सवाल उठा रही है कि ईडी सीबीआई ने साजिशन जेल में रखा और इसीलिए जब कुछ साबित नहीं हो सका अब तक इस पूरे मामले में, तो तमाम ऐसे ग्राउंड्स थे जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी ये जानकारी दे रहे थे। दोपहर 12:30 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर अपनी बात सामने रखें। और कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, क्या बातें कही जा सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि नेताओं के बयान हम सुन रहे हैं काफी उत्साहित हैं, काफी पॉजिटिव लग रहे हैं वो, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। निश्चित रूप से देखिए, ये पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, खास करके ऐसे वक्त में जब पार्टी का आला नेतृत्व पूरा का पूरा जेल में हो। मनीष सिसोदिया का निकलना एक बड़ी बात है और मनीष सिसोदिया के निकलने से एक तरह से कह सकते हैं कि और भी दूसरे लोग आबकारी मामले में जो इसमें एक तरीके से जेल में बंद हैं, उनके निकलने का भी रास्ता खुल गया है। मेरा इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है। पार्टी ऐसे समय में मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहे हैं जब दिल्ली में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। आपको पता होगा 2 आम आदमी पार्टी की बैठक हो चुकी है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को भी लेकर, तो राजनीतिक रूप से पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विजय है। दूसरी तरफ जो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे मसले थे जिन मसलों में कहीं ना कहीं एक लाइन लेने की जो बात होती है जो डे टू डे बेसिस पे, उसमें अगर देखें तो मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था और वो अब एक तरीके से बाहर निकलने जा रहे हैं। जो यहाँ पे लोग हैं, उनके जो चाहने वाले हैं,
उनके आने का सिलसिला थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है। लेकिन इन सब से इतर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या दोबारा से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर किस तरीके से सुशोभित होंगे, पार्टी उसे किस तरह से बिठाती है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी बाकी है। तो एक देखना होगा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो पार्टी आगे की रणनीति का एक तरह से खुलासा करेगी, और उस रणनीति में पहला ये होगा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया निकलते हैं। निश्चित रूप से पूरा का पूरा आला कमान जाएगा, पूरा का पूरा पार्टी के जो लोग हैं वो तिहाड़ जाएंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है, और वहां से उनको लेके आया जाएगा। और उनको रिसीव करने के लिए अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल भी वहां जाएंगी, ऐसी बातें बताई जा रही है। तो फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पे इन सभी बातों का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के लिए एक बड़ी संजीवनी मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर निकलना। ठीक है, मैं जल्दी से रामकृपाल जी आपका रुक रही, वक्त की कमी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं केवल ये कह रहा था कि बिल्कुल सही, ये सही है कि राजनीतिक रूप से इसका लाभ उनको मिलेगा, आप पार्टी को। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि बेल मिलना और बरी होना दोनों दो अलग चीजें हैं। जब आप पार्टी ऐसे शो कर रहे हैं जैसे वो बरी हो गए हों, तो माफ कीजिएगा, बरी नहीं हुए हैं, बेल मिली है। उनके ऊपर जो आरोप है वो उससे बरी नहीं हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता भी इस बात को जानती है कि जमानत पर आना और बरी होना, तो बरी नहीं वो हुए हैं, और जो आगे आने वाले भी लोग हैं जो जेल से बाहर आएंगे वो बरी जब तक नहीं होते हैं तब तक तो उन पर ठप्पा रहेगा ही कि ये इस मुकदमे में अभी भी मुजरिम हैं। ठीक है।